गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द कैश बुक शो ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹7,800 की रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कितना है 7,800। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी मैं बोल रही हूँ बेटा कि रोकड़ बही के अनुसार यानी कैश बुक के अनुसार बैंक बैलेंस कितना है 7,800 और ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनाना है। तो ऊपर ही ऊपर तो हम क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट नहीं दी हुई है तो खाली छोड़ देंगे। फिर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और प्लस और माइनस। बेटा बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। और देखिए बेटा डीआर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा प्लस का मानेंगे, और आपको बताया था कैश बुक का डीआर क्या होता है, प्लस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक और डीआर कितना बैलेंस दिया हुआ है बेटा 7,800 रुपए, लिख दिया। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। एक बार फिर से सुनिए, आपको मैंने बताया था बैलेंस अगर कैश बुक का ले रहे हैं तो पासबुक की सोच के काम करेंगे, और पासबुक का बैलेंस लिया है तो कैश बुक के सोच के काम करेंगे, यही तरीका बताया था। तो आप देखिए हमारे पास बैलेंस किसका है, कैश बुक का। तो अब हम माइंड में किसको रखेंगे, पासबुक में। जैसा पासबुक में हो रखा है हम वैसा ही करेंगे। कह रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बेटा डिपॉजिट कौन से चेक कराते हैं, जो हमारे पास चेक आए हैं। एक बात बताओ, हमारे पास चेक आ गए तो हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, यानी बिजनेसमैन तो कैश बुक में एंट्री कर देगा। अब कैश बुक में एंट्री होगी तो कैश बुक में तो पैसा क्या है, हो गया ज्यादा, और बैंक में ये जमा ही नहीं हुआ तो बैंक में हमारे अकाउंट में पैसा क्या है, कम। सूचना कहाँ की है, बैंक की यानी पासबुक की। बार बार कह रही हूँ कैश बुक का बैलेंस लिया है तो पासबुक की सोचो। पासबुक में पैसा क्या है, कम, तो हम भी पैसे को क्या कर देंगे, कम। तो हम 3,000 क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। एक बार फिर से सुनिए, कैश बुक का बैलेंस लिया है तो बिल्कुल वैसा करिए जैसा बैंक में हो रखा है, बस। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जारी किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। चेक इशूड यानी चेक जारी किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। आपको पता है इसकी इंग्लिश मैंने हिंदी मीडियम वालों को साथ ही बता दी थी। अब चेक इशू कर दिए, जारी करना यानी इशू करना यानी काटना। आप बताइए हमने चेक काट दिया, चेक काट दिया तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी तो कैश बुक में हमारा पैसा क्या हो गया, कम। अब हमारे यहाँ तो कम हो गया लेकिन बैंक में वो पैसा, वो चेक अभी तक लगा ही नहीं, तो बैंक से हमारा पैसा कम नहीं हुआ, यानी बैंक में हमारा पैसा क्या है, ज्यादा। सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की। तो जैसा बैंक में हो रखा है हम वैसा कर देंगे। तो हम ये 1,500 रुपए इसमें क्या कर देंगे, प्लस। क्योंकि बार बार कह रही हूँ यहीं से डिसीजन ले लेते हैं कि अगर कैश बुक का बैलेंस है तो पूरे क्वेश्चन में हमें पासबुक की सोचनी है, बैंक की सोचनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट बोला है बेटा आपको कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने बीमा किस्त चुकाई। आप मुझे बताओ बैंक बीमा किस्त हमारे अकाउंट से चुकाएगा तो हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, कम। अब बैंक में तो कम हो गया और हमने एंट्री करी ही नहीं, तो कैश बुक में क्या है, ज्यादा। सोच कहाँ की रहे, बैंक की। बैंक में कम है तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कितना किस्त चुकाई इंश्योरेंस की, 2,000, हम भी 2,000 रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि हम कहाँ की सोच रहे हैं, बैंक की सोच रहे हैं। फिर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने ब्याज जमा किया। आप मुझे बताइए बैंक हमारे खाते में ब्याज जमा करेगा तो बैंक में पैसा हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा। और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई इसलिए कैश बुक में पैसा क्या है, कम। तो हम सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की। बैंक में ज्यादा है तो हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। कितने रुपए ब्याज दिया बैंक ने हमें, 400 रुपए, तो हम भी जोड़ देंगे। फिर कह रहा है बैंक चार्जेस। आप मुझे बताओ बैंक चार्ज लेगा, बैंक क्या लेगा, चार्ज लेगा, तो हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा, कम। हमारे अकाउंट से माइनस कर देगा तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस। कितने रुपए माइनस कर दो, 100 रुपए। और फिर कह रहा है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने, एक ग्राहक ने सीधे हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। मुझे बताओ कोई भी ग्राहक हमारे अकाउंट में सीधे पैसे जमा करेगा तो हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी बैंक में हमारा पैसा ज्यादा है, कैश बुक में हमने एंट्री नहीं करी इसलिए कैश बुक में पैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे,
बैंक की, बार बार कह रही हूँ, या कैश बुक है तो पूरे क्वेश्चन में बैंक की सोचनी है। बैंक में ज्यादा हो गया तो हम भी क्या कर देंगे, हमारे पैसे को ज्यादा कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हमारा काम है टोटल लगाना। हमारा काम क्या है, टोटल लगाना। तो देखिए बेटा, इस साइड का और इस साइड का टोटल, तो इधर का तो 5,100, जबकि इधर का टोटल कितना है, 7 1 8 8 4 12,000। 12,000 तो एक हो गए आपके, ठीक। फिर 8 5 13, 13 और 4 17, यानी 13,700 का टोटल हो गया। तो आप इसमें से इसको माइनस करो तो आंसर किधर का ज्यादा है, प्लस का ज्यादा है। तो आप लिखेंगे बैलेंस एस पर क्या निकलेगा, पासबुक। और बेटा आंसर प्लस का ही ज्यादा है ना, और पासबुक का प्लस हमेशा क्या होता है, सीआर। तो कितना आएगा, 8,600 रुपए। कितना आएगा, 8,600 रुपए, 8,600। आप अपने बुक के आंसर से मैच कर लीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट है। यानी फिर से सुनिए, आप जब भी क्वेश्चन करें सबसे पहले बैलेंस लिखो, किसका दिया हुआ है, कैश बुक का दिया हुआ है या पासबुक का दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो प्लस है या माइनस। उसके बाद पूरा क्वेश्चन करते समय हमेशा ध्यान रखो, कैश बुक का लिया है तो ऐसा सोचो बैंक में क्या हो रखा है। बैंक में प्लस है पैसा तो हम भी प्लस कर देंगे, बैंक में माइनस है तो हम भी माइनस कर देंगे। लेकिन इसी जगह अगर कैश बुक की जगह पासबुक का बैलेंस होता तो फिर हम कैश बुक में रखते कि कैश बुक में प्लस है तो हम भी प्लस कर देंगे, कैश बुक में माइनस है तो हम भी माइनस कर देंगे। यानी यहाँ से उल्टा सोचना है, कैश बुक का दिया हुआ है तो पासबुक का बैलेंस सोचना है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक का सोचना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बैंक बैलेंस ₹40,000 शोड बाय कैश बुक, यानी रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कितना है, 40,000। यानी यहाँ भी रोकड़ बही का है, यानी कैश बुक का है। तो आप क्या लिखेंगे, वही पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2016। फॉर्मेट में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। फिर सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब प्लस माइनस नहीं दे तो हमेशा प्लस का मानेंगे, यानी डीआर। कितना बैलेंस है बेटा कैश बुक का, 40,000, लिख लिया। फिर कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया कि 3 चेक, यानी 3 चेक, 2,000 का, 5,000 का और 8,000 का, डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में बैंक में जमा कराए। आप मुझे बताओ चेक कौन से जमा कराते हैं, जो हमारे पास आए हैं, आए हुए को तो बैंक में ले जाके जमा कराएंगे हम। तो चेक आने की एंट्री हमने कर दी तो हमारी कैश बुक में पैसा आ गया, यानी कैश बुक में पैसा ज्यादा है, लेकिन वो बैंक में जमा ही नहीं हुआ तो बैंक में पैसा क्या है, कम। सोच कहाँ की रहे हैं बेटा, कैश बुक है तो पासबुक की, तो हम भी क्या कर देंगे, कम, यानी माइनस। कितना माइनस कर देंगे, 5 2 7, 15,000 रुपए। आप बाकायदा यहाँ शो भी कर सकते हो, 2,000 का एक चेक था, प्लस 5,000 का एक चेक था, प्लस 8,000 का एक चेक था। नेक्स्ट 2 चेक, 2 चेक, ये जाके क्रेडिट तो हुए लेकिन 2 जनवरी को हुए, और हम यहाँ देखेंगे 31 तक जो काम नहीं हुआ वो हम लिखते हैं। फिर कह रहा है 2 चेक ऑफ ₹7,000 एंड 8,000, 2 चेक, एक 7,000 का और एक 8,000 का इशू किया, यानी जारी किया 28 दिसंबर को। यानी 28 दिसंबर को हमने चेक जारी किया तो हमारे यहाँ से पैसे हमने क्या कर दिए, कम कर दिए 28 तारीख को ही। लेकिन ये चेक बैंक में 3 तारीख को जाके प्रेजेंट हुआ, यानी 31 तक तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना। यानी 31 तक तो कैश बुक में तो पैसा क्या था, कम, लेकिन बैंक में पैसा क्या था, ज्यादा। तो हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर दीजिए, 15,000 रुपए वापिस ज्यादा, प्लस कर दीजिए 7,000 प्लस 8,000। नेक्स्ट बैंक ने 325 रुपए इंटरेस्ट के क्रेडिट किए यानी हमारे अकाउंट में जमा किए। बेटा बैंक हमारे पैसे में जमा करेगा तो बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा। सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की, तो हम भी ज्यादा कर देते हैं। फिर कह रहा है 50 रुपए बैंक चार्ज के भी लगाए। आप मुझे बताइए, जब बैंक चार्ज लगाएगा और उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी, आप मुझे बताइए बैंक ने चार्ज लगाया, अब बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक तो हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देगा, कम। तो बैंक में तो पैसा कम हो गया, और कह रहा है कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक में पैसा क्या है, फिर ज्यादा। सोच कहाँ की रहे हैं, बैंक की। तो हम क्या कर देंगे, 50 रुपए हमारे यहाँ से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
यानी ध्यान दीजिए, जो एंट्री कैश बुक और पासबुक दोनों जगह हो गई वो तो इसमें आती नहीं है। इसमें कौन सी एंट्री आती है जो या तो कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हुई, या फिर पासबुक में हो गई, कैश बुक में नहीं हुई, वो एंट्रियां इनमें आती है। और हमेशा कैश बुक का बैलेंस लिया है तो हमेशा पासबुक की सोचो कि बैंक में हमारा पैसा क्या है, कम है तो माइनस कर दो और ज्यादा है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। बस ये इतने ही पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट वर्म क्या है, इनका टोटल लगाना। इनका क्या लगाना बच्चों, टोटल। तो आप टोटल लगाएंगे तो कितना हुआ, 55,325। ठीक है, उसके बाद आप इधर का टोटल लगाएंगे तो कितना है, 15,050 रुपीज। अब आप देखिए इसमें से लेस कर दीजिए तो आपका आएगा ये, प्लस का ही ज्यादा है ना, तो आपका आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक, और आपको पता है पासबुक का प्लस हमेशा क्या होता है, CR, और आंसर प्लस का ही ज्यादा है। जो साइड ज्यादा होती है उसी का आंसर होता है। तो कितना आंसर आएगा आपका, आंसर का आएगा आपका 40,275। इस तरीके से हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। बार बार बता रही हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है, जब कोई एंट्री कैश बुक में तो हो गई लेकिन पासबुक में नहीं हुई, या फिर पासबुक में तो हो गई लेकिन हमारी कैश बुक में होने से रह गई, तो हम क्या बनाते हैं, BRS। BRS बनाने का तरीका ये है, कैश बुक का बैलेंस लिया है तो बैंक की तरह सोचो, बैंक में ज्यादा है तो प्लस कर दो, बैंक में कम है तो माइनस कर दो। लेकिन इसी जगह पासबुक लेते तो फिर हम कैश बुक की देख लेते कि कैश बुक में पैसा बढ़ा हुआ है तो प्लस कर दो, और कैश बुक में पैसा कम है तो क्या कर दो, अब माइनस कर दो। इस तरीके से हम ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बेटा कल आगे के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेटा मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो।